इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत मिली है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मिली है। 1 जून तक जमानत है, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा कदम। चुनाव प्रचार नहीं कर पाए हैं, ये पहली बार होगा जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे और इन चुनावों के लिए प्रचार करेंगे। दिल्ली में अब 2 हफ्ते का समय भी नहीं बचा है जब चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। साथ ही हरियाणा में भी एक सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी है, कुरुक्षेत्र। दिल्ली के साथ साथ वहां पर भी चुनाव होगा 25 मई को ही। इसके बाद 1 जून को वोटिंग होनी है पंजाब के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा कि अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया था कि उनको पंजाब में भी चुनाव प्रचार करना है और पंजाब में 1 जून को चुनाव प्रचार खत्म होगा। तो इसका मतलब यह है कि जैसे ही 1 जून को चुनाव प्रचार खत्म होगा, इसके बाद संभव है कि 2 जून को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना पड़े, वापस तिहाड़ जेल जाना पड़े। लेकिन ये शरद, यहाँ पर आशीष भार्गव क्योंकि अंदर मौजूद है, उन्होंने यहाँ पर भेजा है जिसमें उन्होंने बताया कि 2 जून को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। लेकिन यहाँ पर बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल के लिए, उनको अंतरिम जमानत मिल गई है। 1 जून तक ये अंतरिम जमानत मिली है और यहाँ पर कोर्ट ने कहा है कि हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। उन्हें मार्च में गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। शरद, यहाँ पर तमाम दलीलें ईडी की तरफ से जो दी गई थी, लेकिन वो काम नहीं आई हैं। बिल्कुल, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल को तो ये राहत मिली ही है, लेकिन ईडी को बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि जब पीएमएलए केस होता है और ईडी अगर विरोध कर रही है तो फिर कोर्ट बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ती है। जांच एजेंसी को जो वो कह रही हैं उसको स्पेस दिया जाता है, उसकी बात मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर ईडी ने न सिर्फ जब दलीलें पेश करी थी तब कड़ा विरोध किया था अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत का, बल्कि जब आज ये तय था कि सुप्रीम कोर्ट अपनी जो ऑर्डर है वो सुनाने वाला है, तो उससे पहले हलफनामा भी दायर किया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दायर करने के लिए नहीं कहा था। 2 बजे, मैं पहले हिंदी में बोलूं? हाँ, हिंदी। 2 बजे कोर्ट 2 की सर बोलिए सर। अभी जस्ट 2 बजे कोर्ट, थोड़ा चुप हो जाइए। हाँ, अभी जस्ट 2 बजे कोर्ट 2 की बेंच बैठी, असेंबल किया सिर्फ इस मैटर के लिए। उन्होंने एक शॉर्ट ओरल ऑर्डर प्रोनाउंस किया। अभी हमने उसकी लिखित कॉपी नहीं देखी है। एक शॉर्ट मौखिक ऑर्डर कोर्ट ने प्रोनाउंस किया। उसमें कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को 20 दिन के लिए इंटरिम बेल दी जा रही है 2 जून तक, और कोई कैंपेनिंग के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो क्या कह सकते हैं या क्या नहीं कह सकते हैं, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की गई है। जबकि जब ऑर्डर भी प्रोनाउंस किया जा रहा था तब भी ईडी ने रिक्वेस्ट किया कि कोई रिस्ट्रिक्शन डाली जाए, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है। और 2 जून को उन्हें 2 जून तक की ये मोहलत दी गई है इंटरिम बेल की। अब इंग्लिश में आज से लागू होगी। और अभी जितना ओरली बोला गया है, ओरली ऑर्डर में और कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन हमें लिखित ऑर्डर देखना होगा कि और कोई कंडीशन है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इस ऑर्डर जब ये अपलोड हो जाएगा और अवेलेबल हो जाएगा, इसके बेसिस पे ट्रायल कोर्ट रिलीज का ऑर्डर पास करेगा। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आज ही हो जाए। वो हमारी कोशिश रहेगी कि अरविंद जी आज ही रिलीज हो जाए, वो जल्द से जल्द रिलीज हो जाए और आज ही रिलीज हो जाए। इंग्लिश में आप बोल दीजिए। टुडे एट 2 PM द बेंच इन कोर्ट 2 assembled for this matter. तो शरद, यहाँ पर मौखिक आदेश अभी आया है, अपलोड हो। ये बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है। केजरीवाल ने जुलाई तक का समय मांगा तो कोर्ट ने इनकार किया। केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत मिली। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जी देखिए, चुनाव प्रचार के लिए उनको दी है। हाँ, बेल तो चुनाव प्रचार के लिए दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कह दिया था अगर देश में चुनाव नहीं होते तो वो अंतरिम बेल की कभी करते नहीं। लेकिन अभी ये नहीं कह सकते कि कोई शर्तें नहीं लगाई हैं, बिकॉज अभी वो आदेश जारी करेंगे। रिटर्न में कुछ नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 3 लाइन बोलकर उठकर चला गया है कि हमें 1 जून तक 2 चीजें हुई हैं बड़ी महत्वपूर्ण। पहली चीज ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उनको 1 जून तक जो है अंतरिम जमानत देते हैं। दूसरी चीज ये हुई है, उन्होंने कहा है कि 2 जून तक
को अरविंद केजरीवाल वापस सरेंडर करेंगे। ठीक है। और सबसे अहम बात यह है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी जुलाई तक का पहले वक्त मांग रहे थे कि जुलाई तक का वक्त दे दीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया। फिर उन्होंने कहा कि 4 जून को काउंटिंग होनी है, 5 जून तक का वक्त दे दीजिए, उससे भी सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया और सीधे सीधे जमानत पर उनको रिहा कर दिया है, अंतरिम जमानत दी है। एक बड़ी बात उन्होंने कही है, जब ईडी की तरफ से विरोध किया गया, अमृतपाल का भी नाम लिया गया कि वो भी जेल से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1.5 साल का वक्त था ईडी के पास। अगस्त 2022 में एफआईआर हुई थी। चुनाव से पहले या बाद में भी उनको गिरफ्तार किया जा सकता था। और 21 दिन का जो ये अंतरिम जमानत वो दी है, 21 दिन में कोई बहुत ज्यादा बदलाव होने वाला नहीं है, ऐसा जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा और सीधे सीधे अंतरिम जमानत दे दी। अंतरिम जमानत जब दी जाती है तो शर्तें भी निश्चित तौर पर लगती हैं, शरद आपको भी पता है। वो शर्तें अभी हमें नहीं पता है क्योंकि अदालत ने कोर्ट में कुछ नहीं कहा है। बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है, उनको अंतरिम जमानत, एक असाधारण केस मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर रिहा किया है। चुनाव प्रचार वो कर सकेंगे। उम्मीद यह है कि वो आज ही बाहर आ जाएंगे क्योंकि यहाँ से सीधा आदेश जेल की तरफ जाएगा। लेकिन आदेश क्या होंगे ये जो है ये देखने वाली चीज होंगी कि आखिरकार शर्तें सुप्रीम कोर्ट क्या रिटर्न में आएगा। जब ऑर्डर लिखकर, क्योंकि बेंच उठ गई है तो मुझे लगता है कि बेंच ऑर्डर लिखेगी, ऑर्डर लिख के उसको अपलोड किया जाएगा, हम लोगों के पास पहुंचेगा तो हमको ये साफ होगा कि आखिरकार, क्योंकि बेंच बार बार ये कह रही थी कि हम ये चाहते हैं कि अगर अंतरिम जमानत दे रिहा हो तो वो सरकारी कामकाज सीएम के तौर पर ना करें, एक मुख्यमंत्री वाली जो ड्यूटी है वो उसका निवारण करें, यानी मुख्यमंत्री का कामकाज ना करें। तो उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल को एक बड़ी राहत है। ईडी के कड़े विरोध के बाद अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई है और उसकी शर्तें क्या होंगी इसके लिए हमें इंतजार एक चीज मैं और पूछ रहा था, ईडी का इतना कड़ा विरोध अगर होता है, आमतौर पर आप इतने केस देखते हैं आशीष जी यहाँ पर, क्या इतने कड़े विरोध के बावजूद क्या जमानत मिलना आसान होता है क्या? जी देखिए, एजेंसी का काम ही विरोध करना है। एजेंसी तो विरोध करती है। सवाल यह है कि एजेंसी का जो विरोध है वो अदालत को कितना संतुष्ट कर पाता है, सबसे बड़ी बात यह है। तो अदालत ने पहले मन बना लिया था कि उनको एक प्रचार का मौका देंगे, प्रचार ताकि वो कर सके। वो दिल्ली के सिटिंग सीएम है, इलेक्टेड सीएम है, उनको प्रचार का मौका मिलना चाहिए। यह अदालत का पहले दिन से रुख था, 1 तारीख से, जब पहली बार ये पिटीशन आई थी। और उसी को आगे बढ़ाते हुए ईडी के कड़े विरोध के बावजूद उनको जमानत दे दी गई है। बड़ा रिलीफ है, बड़ी बात है। बड़ी बात इसलिए है कि इस तरह का रिलीफ कभी किसी को नहीं मिला आज तक देश में, जैसा अरविंद केजरीवाल रिलीफ लेकर आए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया, प्रचार करने के लिए जेल से बाहर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही साफ किया था, यह असाधारण मामला है। यह असाधारण मामला इसलिए है कि देश में राष्ट्रीय चुनाव है। अगर चुनाव नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट किसी भी सूरत पे अंतरिम जमानत नहीं दे सकता था। और यहाँ पर अब 1 जून को जब काउंटिंग होगी, 1 जून को वोटिंग खत्म हो जाएगी, खत्म होगी, और काउंटिंग से पहले यानी 2 जून को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। अरविंद केजरीवाल की इन दलीलों को भी नहीं माना कि काउंटिंग तक का वक्त दिया जाए या जुलाई तक का वक्त दिया जाए। तो निश्चित तौर पर ये सिर्फ कैंपेन के लिए, कैंपेन 1 जून को खत्म हो जाएगा। जी, ये है, उन्होंने खुद ही कहा 48 घंटे पहले कैंपेन खत्म हो जाता है काउंटिंग से। और ये इसलिए अब कोई फायदा नहीं है इससे ज्यादा जमानत देने का, तो 2 जून को उनको सरेंडर करना पड़ेगा जेल।